माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। आपके सामने आए हैं केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड का जिसमें कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आईआईटी में भी और नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और अदर एग्जाम्स में भी जो 11-12 का होता है उसमें भी पूछा जाता है। स्पेशली आईआईटी और नीट में इससे क्वेश्चन रहता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें दो चीज़ है। एक चीज़ तो है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, और दूसरी बात कि बॉन्ड ऑर्डर के संबंध में और क्या क्या एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो पहले हम बॉन्ड ऑर्डर के संबंध में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालें कैसे उसका टेक्निक आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर के संबंध में नॉलेज क्या है। तो आपके सामने लिखा हुआ है स्पेशल पॉइंट कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो उसके बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड होगा, और बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। यह आपके सामने जानकारी आ रहा है। अब उसी तरह से देखिए बॉन्ड ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल और जीरो, यानी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए अब अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो होगा इसका मतलब होगा मॉलिक्यूल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जीरो के मतलब हुआ कोई बॉन्ड नहीं, नो बॉन्ड। तो बिना बॉन्ड के कहीं मॉलिक्यूल बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जीरो आया कोई भी मॉलिक्यूल में तो समझ लीजिए कि वो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर्स। जबरदस्त पॉइंट है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर अधिक होगा, ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा जिसका होगा वह मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि बॉन्ड ऑर्डर अगर जिसका ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल स्टेबल ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसको बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। जैसे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ब्रेक करने में बॉन्ड को ज्यादा लगेगा। अर्थात सिंगल बॉन्ड का ब्रेक करने में एनर्जी से ज्यादा डबल बॉन्ड में लगेगा, और डबल बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड में लगेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा तो एनर्जी भी अधिक होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ। यह देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। यह सब बिल्कुल कंपैरेटिव पॉइंट्स है, इसको अच्छा से सुनेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा। जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड, और बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड छोटा होगा, और बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होगा। अर्थात सिंगल बॉन्ड से छोटा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से छोटा ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ होगा। इसका यही अर्थ हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा तो बॉन्ड की लंबाई शॉर्टर हो जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड से छोटा डबल बॉन्ड, उससे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। अब आइए, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक। अगर कोई भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर है, यह देखिए पेयर है, तो समझ लीजिए मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। ठीक है, और इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक। टॉप का पॉइंट है दोनों कंपैरिजन के लिए कि अगर अनपेयर है, ये देखिए तो जरा, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है,
तो ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ अनपेयर। तो अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अनपेयर होगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट देखिए, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शनल हो, जैसे 1.5 हो, 2.5 हो, कुछ भी हो, देन मॉलिक्यूल मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। अगर कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है तो आप बॉन्ड ऑर्डर से चेक कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आता है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसमें 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर होगा तो बॉन्ड की लंबाई शॉर्ट हो जाएगा, ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा, ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा। तो यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बाद में बताया गया। अब आइए ट्रिक्स कि बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे। असल तो यही है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेन पॉइंट्स आपके सामने आया। अब आपको क्वेश्चन जो आएगा उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उसका क्या ट्रिक्स है। तो इतना आसान ट्रिक्स आपको हम बता दे रहे हैं। हालांकि बुक्स में भी बहुत अच्छा से निकाला है, लेकिन उसमें बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बताया है। तो अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को समझना होगा, और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को समझिए तब उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। लेकिन प्रश्न है कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को समझने में अलग टाइम है, और उसको समझ के निकालेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। यहाँ हमको मिनट में नहीं, सेकंड में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब उसके लिए देखिए ट्रिक बताते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक्स। चलिए, तो बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट में बीओ बोलेंगे। ठीक है, बराबर फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर, थोड़ा लंबा हो गया, अच्छा थोड़ा ज्यादा आगे चला गया, इसको और मिटा के लिखते हैं पीछे से। जगह उधर नहीं था, है ना। अब देखिए ट्रिक में, तो बॉन्ड ऑर्डर ठीक है, बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। फर्स्ट क्लास फॉर्मूला है। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर, कोई भी मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन खोजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब आइए एग्जाम्पल्स में देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे H2 में कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि H2 में कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको सबको पता है, मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन निकालें कैसे, अब देखिए 2 गो H2 है, H2 में 2 हाइड्रोजन है, दोनों का अलग अलग लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए, तो 1 का 1s1, इसका भी सेम हो गया। ठीक है, अब इसमें खोजिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यह देखिए एस में बॉक्स से इसको इंडिकेट करेंगे, जिसको ऑर्बिटल बोलेंगे। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां भी एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। अब हमको निकालना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, अब टोटल अनपेयर खोजना है, तो ये सिंगल है तो अनपेयर, ये भी अनपेयर, तो कितना हुआ 1 and 1 2 बाई 2, कितना आ गया 1। यही आंसर हो गया कि हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, मतलब सिंगल बॉन्ड। आप पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह की इसमें एग्जाम्पल्स है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए नंबर दूसरा में
H2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये सब आता है क्वेश्चन। तो H2 प्लस, ठीक है, तो 2H पहले लिख लेंगे, ये देखिए 2H लिख लिया, और 1 प्लस दोनों में से किसी पर डाल दीजिए, ये देखिए डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तो H प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन में तो है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1s1। अभी इसका बॉक्स डायग्राम बनाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 हो गया, एक ही है ना, 1s1 तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर पर आते, ठीक है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो 1/2, यही आंसर हो गया। तो H2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 हो गया, सॉरी 1/2 हो गया। H2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 1/2 हो गया। इसी तरह से और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए H2 माइनस में निकालिए, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो आपको टेक्निक बता चुके हैं कि जो भी मॉलिक्यूल में एटम रहेगा पहले तो उसको अलग अलग करके लिख देंगे और तब दोनों में अनपेयर ढूंढेंगे, ठीक है। तो H2 माइनस मतलब 2 गेज पहले लिखिए, ठीक है, और किसी पर भी एक माइनस डाल दीजिए, चलिए हो गया। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, अब माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका 2 हो गया, इसमें तो कुछ नहीं प्लस माइनस है, तो इसका 1 का 1 ही रह गया। चलिए तो इसका लिखेंगे 1s1, इसका लिखेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो पहले से था ही, एक और गेन किया, तो 2 का 1s2, इसका 1s1। अब इसका बॉक्स डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम इसका भी बनाएंगे। चलिए अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। चलिए देख लिए कितना आसान है, अभी तो हम लोग लिख के समझ रहे हैं ना, अब प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख के मने मने आराम से बना सकते हैं, मुश्किल से 4-5 सेकंड में बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस बढ़िया से कर लिए तब, ठीक है। तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। अब बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो यह तो पेयर है, ये तो है नहीं, यहां देखिए अनपेयर है, सिंगल है तो अनपेयर हुआ, तो 1/2 हो गया आंसर। तो H2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1/2 हो गया, तो ये निकल गया, ठीक है। और अब आप देखिए और आगे देखिए, एग्जाम्पल की कमी नहीं है, आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो कंपटीशन में आने वाला है या आ सकता है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखिए। अब इस सब में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। O2 प्लस है, O2 माइनस है, N2 है, N2 प्लस है, O2 डबल प्लस है, O2 डबल माइनस है, इस तरह का, ठीक है, सब एग्जाम्पल सामने आपका लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए और आगे देखते हैं O2 में कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। ये आया कैसे, इसको देखिए, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन लिख देंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। चलिए 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2, ठीक है, और 2p4, टोटल पावर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो गिनिए 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। इसका भी सेम हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। चलिए अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम सुनाएंगे p का, तब p में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होता है और ऑर्बिटल की संख्या हाफ मतलब 3, 6 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 3 गो ऑर्बिटल होगा, 3 गो बॉक्स होगा, सभी में 2-2 भर जाएगा तो फुल हो जाएगा, p6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ है कितना, तो यहाँ तो p में 4 है, तो 4 कैसे भरेंगे, तो पहले एक कर भरेंगे, 3 हो गया, एक और डाल दिया तो 4 हो गया, ठीक है। इसका भी सेम कंडीशन है, तो इसी तरह से इसका भी लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक कर भरेंगे,
इसमें एक और डाल देंगे। यह हो गया आराम से। अब निकालिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर, ठीक है। तो टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 इसमें है अनपेयर और 2 इसमें भी है, मतलब 4 हो गया। तो 4/2 कितना हो गया? 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, मतलब डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड तो है ही, जो आप जानते थे। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल दिए, ठीक है। अब आइए ऑक्सीजन के बाद O2 प्लस में भी निकाल सकते। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा O2 प्लस में, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन लिखेंगे, प्लस है तो 1 प्लस है तो 1 प्लस, दोनों में से किसी पर डाल दीजिए, 1 को प्लस डाल दीजिए। चलिए हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ढूंढिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, इसका भी 8, लेकिन प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया तो 1 इसमें से लॉस कर दीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। तो ऑक्सीजन प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 था, लेकिन प्लस के चलते घट के 7 हो गया। इसका 8 के 8 हो गया। अब इसका 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो 1s2 2s2 2p3, यह देखिए 3 और 2 5 2 7। 8 का लिखिए 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 4 2 6 2 8 हो गया। तो 8 का था तो 8 हो गया, 7 का था 7 हो गया। अब इसको बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। तो p में कितने ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल, ठीक है। इसका भी बनाएंगे, p में 3 ऑर्बिटल। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरिए। तो इसमें p3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, एक को डाल दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है? 4, ठीक है। तो पहले एक कर भर देंगे और उसके बाद एक और भर देंगे। चलिए अब आइए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो अनपेयर इसमें हुआ 1 2 3, इसमें हुआ 2, तो टोटल हो गया 5। तो 5/2 अर्थात 2.5। तो O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। आराम से आप निकाल लिए, ठीक है। अब O2 माइनस में भी निकाल सकते हैं जी। O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं, सेम स्टाइल में निकाल सकते हैं। चलिए आपको निकाल के बताते हैं, ठीक है। O2 माइनस में कितना होगा? तो 2 ऑक्सीजन है तो पहले 2 ऑक्सीजन लिख देंगे, 1 पर डाल देंगे माइनस चार्ज, तो O2 माइनस हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, माइनस का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन 9 हो गया। 8 तो ओरिजिनल है और माइनस का मतलब 1 और बढ़ गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 9 हो गया। इसका तो 8 के 8 ही रह गया, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 2 8, 9 का लिखना है तो 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब देखिए 5 और 2 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका बॉक्स डायग्राम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें p में 3 ऑर्बिटल, यहाँ भी p में 3 ऑर्बिटल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को फिलअप कीजिए, ठीक है। तो 5 p पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को फिलअप इस तरह से कर देंगे, 3 4 5 हो गया। इसमें 4 है तो इसमें फिलअप करेंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन 5 तो 5। अब निकाल दीजिए बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बनाने के बाद दिमाग में सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, मन में कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी से निकाल लीजिए। अब देखिए अनपेयर कितना है, इसमें 1, ठीक है। इसमें कितना है 2, तो 1 2 3 टोटल 3/2 बराबर 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस में 1.5 होगी, ठीक है। अब आइए और भी निकाल सकते हैं। O2 डबल प्लस डबल माइनस में यहां देखिए दिया हुआ है, आप निकालिए, सेम उसी तरह से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए N2 में भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते। N2 तो आप पहले से जानते हैं कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। नाइट्रोजन में
ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी निकाल के चेक कर सकते हैं। 2 को नाइट्रोजन है तो पहले नाइट्रोजन को लिख लिए। इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका भी 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, ये गिनिए 3 2 5 2 7। इसका भी सेम है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाएंगे 3 का। ठीक है, इसका भी बनाएंगे। चलिए, दोनों को बना दिया। अब P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 डाल दीजिए। 1 2 3। यहाँ भी B में 3 है तो ठीक है, 1 2 3। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर बराबर, तो टोटल अनपेयर कितना हुआ? 3 इसमें और 3 इसमें, मतलब 6/2 कितना हो गया? 3। तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। यह देखिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपका होगा। अब नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन माइनस में भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत से दिया हुआ है, एक आध और देखते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप निकालिए। अब जैसे आगे देखिए, N2 प्लस में निकालना है। ठीक है, N2 प्लस में निकालिए, तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन को लिख लेंगे। ठीक है, एक पर प्लस चार्ज डाल देंगे, क्योंकि N2 प्लस है ना, तो प्लस तो वो डालना ही पड़ेगा। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका भी एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, अब प्लस का मतलब आप जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक प्लस का मतलब इसमें से ये वो लॉस हो गया, तो 7 में से 1 लॉस हो गया, तो कितना हुआ? 6। ठीक है, आई तो इसमें से कुछ हुआ नहीं लॉस गेन। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो 1s2 2s2 2p2, ये देखिए। ठीक है, तो 2 2 4 2 6। 7 का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3, ये देखिए 3 2 5 2 7 हो गया। तो 7 का 3 2 5 2 7 और 6 का 2 2 4 2 6। अब इसका P का बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। इसमें 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ भी P में 3 ऑर्बिटल है। चलिए, अब भरिए इसमें, है ना, P में बना दिया। अब इसमें P में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। ठीक है, इसमें P में कितना है? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। 1 2 3। अब निकालिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, चलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे, तो अनपेयर इसमें 2 और इसमें 3, टोटल 5। ठीक है, 3 अनपेयर और 2 अनपेयर, 5, तो 5/2, ये आ गया आपको 2.5। तो N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। ठीक है, अब इसी तरह से N2 माइनस में भी निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए N2 माइनस में कैसे जाएगा। N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन तो पहले लिख लेंगे, अब माइनस चार्ज एक ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें तो कुछ नहीं है, 7 का 7 हो गया। अब आइए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। 7 का 1s2 2s2 2p3, ये देखिए 3 2 5 2 7, 4 2 6 2 8 हो गया। अब P का बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। अब इतना प्रैक्टिस आप कर लिए, ठीक है, तो अब तुरंत सेकंड में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 1 2 3 4। इसमें 3 है ना, तो 1 2 3। ठीक है, चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो देखिए अनपेयर, तो अनपेयर इसमें कितना है? 1 2 3 और इसमें 2, तो 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, तो 5/2। 5/2 मीन्स 2.5 आंसर आ गया। तो N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5।
ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट एक आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल सामने हैं। आप बताइए, H2 तो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन, लेकिन क्या हीलियम भी He2 बनाता है? अब इसका आंसर आप लोग कहेंगे कि नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0। तो H2 तो बनाता है लेकिन He2 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? अब देखिए, हम बनाना चाह रहे हैं हीलियम He2, ठीक है। अब इसको हीलियम 2 गो है तो हीलियम 2 को पहले लिखिए, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, इसका भी 1s2। अब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे तो s में एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो s में एक ही ऑर्बिटल होता है। चलिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, वो भी सेम हो गया। चलिए, अब आइए, बॉन्ड ऑर्डर बराबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो अनपेयर है ही कहाँ, ये तो पेयर है, और यहाँ भी तो पेयर है, तो अनपेयर संख्या 0/2। अब 0/2 का मतलब क्या हुआ? 0, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 के मतलब हीलियम हीलियम के बीच बॉन्ड बनेगा ही नहीं, और जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो 2 एटम आपस में अटैच कैसे होगा? इसे अटैच नहीं होगा। तो 2 एटम आपस में बिना बॉन्ड के अटैच नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, अर्थात हीलियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, यह हीलियम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए, और बाकी निकालिए। C2 है, C2 का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। C2 का तो आया है, C2 का यह बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए भी आया है। कार्बन में कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा C2 में, ठीक है। अब देखिए, एक आध और देखते हैं, C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो 2 कार्बन तो पहले लिख देंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, इसका भी 1s2 2s2 2p2। ये जो ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक से फटाफट भाई भाई आप निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। एक्चुअल में और भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के फार्मूला जो शुरू में बोले कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, अब वो चक्कर में हम लोग पढ़े क्यों? क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले बॉन्डिंग समझिए, एंटी बॉन्डिंग समझिए, उसका इलेक्ट्रॉन ढूंढिए, तो ये सब जो है शॉर्टकट ट्रिक में हम लोग आसानी से निकालेंगे। तो P का हम लोग लिखेंगे, P में 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, यहाँ भी P है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है C2 में। अब आइए, P में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2, इसमें भी 2 है तो 2 हो गया। चलिए, अब निकाल दीजिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 2 3 4, टोटल हो गया 4/2, बराबर आंसर आ गया 2। तो C2 में बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छा से बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो जितना बताए हैं, 11 को बताए हैं, और भी इसमें है, उस समय भी इसी तरह से निकालिए और अच्छा समझिए। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा समझ गए होंगे और इससे आपको अच्छा लाभ होगा। कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा। अब इस बात को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अब हम लोग आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके।